हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट बोर्ड्स विद अंजलि मैम। मैं क्लास 9th और 10th के यूपी बोर्ड इंग्लिश के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर अपनी पूरी वीडियो सीरीज़ तैयार कर रही हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में आपको ऐसा बेहतरीन कंटेंट मिलेगा जो शायद ही आपको कहीं और मिले। अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको संपूर्ण विषय सामग्री परीक्षा की तैयारी के साथ मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि मेरा चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सभी लाभान्वित हो सकें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके साथ लिए लेकर आऊँगी। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के चुने हुए क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपकी कोर्स की बुक से लिए गए हैं। आज का वीडियो पार्ट 2 है। क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 1 में मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला वीडियो मैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पे बनाऊंगी और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। सभी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पैट्रियट्स, कैन दे बी रीपेड? पैट्रियट्स कौन होते हैं? पैट्रियट्स होते हैं जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं। ठीक है, उनको हम पैट्रियट्स, जो देशभक्त होते हैं उनको हम पैट्रियट्स कहते हैं। तो ये है कि नेल्सन मंडेला पैट्रियट्स के बारे में क्या सोचते हैं। नेल्सन मंडेला पैट्रियट्स के बारे में क्या सोचते हैं, जो देशभक्तों ने वहां पे साउथ अफ्रीका के लिए जो किया, वहां की आजादी के लिए किया, क्या उनके बलिदान को लौटाया जा सकता है? कैन दे बी रीपेड? क्या उनके बलिदान को लौटाया जा सकता है? मंडेला सेज दैट पैट्रियट्स हैड गिवन अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस। अनइमेजिनेबल होता है अकल्पनीय, सैक्रिफाइसेस होता है बलिदान। मंडेला कहते हैं कि पैट्रियट्स ने, जो देशभक्त थे, उन्होंने अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस, अकल्पनीय बलिदान इस देश के लिए दिए हैं। देयर सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। सफरिंग्स मतलब उनके कष्ट, जो उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए, जो लड़ाई के लिए, जो अपार्थीड से देश को मुक्ति दिलाने के लिए जो उन्होंने कष्ट सहे, और उन्होंने जिस ब्रेवरी से, जिस करेज से दुखों का सामना किया, तकलीफों का सामना किया। ठीक है, करेज होता है ब्रेवरी, ठीक है, बहादुरी। जिस बहादुरी से कष्टों का सामना किया उसको ना गिना जा सकता है और ना ही उसको लौटाया जा सकता है, ना ही उसको वापस किया जा सकता है। उनके बलिदान को लौटाया नहीं जा सकता, उसका कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, what ideas does Mandela have about courage, love and hate? मंडेला करेज, लव और हेट के बारे में उनके क्या आइडियाज हैं? मतलब आइडियाज मतलब यहाँ होता है विचार। करेज, लव और हेट के बारे में मंडेला क्या कहते हैं? तो जब आप लेसन पढ़ेंगे तो पाएंगे कि करेज, लव और हेट के बारे में उनके अलग अलग विचार हैं, जो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। मंडेला डिफाइंस करेज as not the absence of fear but it is the triumph over it. ट्रायम्फ मतलब होता है जीत। कहते हैं कि मंडेला कहते हैं, मंडेला डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं करेज को, ठीक है, बहादुरी को। क्या कहते हैं? इट्स नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। नॉट लगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर एब्सेंस है, फियर का एब्सेंस, अगर फियर नहीं है, अगर आप डरते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बहादुर हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहादुर, अगर आपको डर नहीं लगता तो ऐसा नहीं है कि आप बहादुर हैं। पर असली बहादुर वो है, बट असली बहादुर कौन है? जो उस डर पे जीत पाले, ट्रायम्फ ओवर इट, जो डर पे जीत पाले। मंडेला डिफाइंस करेज एज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट इट इज द ट्रायम्फ ओवर इट। डर का ना होना बहादुरी नहीं है, पर डर पे जीतना ही असली बहादुरी है।
ठीक है, ये उनका करेज का डेफिनेशन है, बड़ा सिंपल है, डर के आगे जीत है वाली बात यहाँ पे इन्होंने कही है। ही सेज दैट अ ब्रेव मैन इज नॉट he who does not feel any fear who does not feel fear of any kind। वो कहते हैं कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो कभी डरता नहीं या उसको किसी चीज से डर नहीं लगता। अ courageous man is one, एक बहादुर व्यक्ति वो है who conquers that fear, जो उस फियर पे, जो उस डर पे फतेह पा लेता है, कॉन्कर कर लेता है, जीत पा लेता है, जो डर पे जीत पा लेता है, असली बहादुर वही है। अबाउट लव एंड हेट ही सेज, अब करेज को तो हमने डिफाइन कर दिया कि मंडेला के विचार में करेज क्या है। अब हम आते हैं नेक्स्ट लव और हेट पे। अबाउट लव एंड हेट ही सेज दैट, प्रेम और नफरत, लव होता है प्रेम और नफरत के बारे में वह कहते हैं कि नो मैन इज बोर्न विथ हेट, कोई भी व्यक्ति नफरत लेकर पैदा नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये रंग भेद, जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये सब कोई नफरत लेके, कोई भेदभाव लेके बच्चा पैदा नहीं होता, कोई भी इंसान पैदा नहीं होता। नो मैन इज बोर्न विथ हेट। वो हेट हमारे यहाँ कैसे आता है? धीरे धीरे जब हम समाज में बड़े होते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये सारी भावनाएं पनपती हैं। तो ये आगे कहते हैं, इफ पीपल कैन लर्न टू हेट, अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं, लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। एज लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, क्योंकि लव तो ह्यूमन हार्ट में ज्यादा नेचुरल फीलिंग है, वो ज्यादा नेचुरल फीलिंग है। जब पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है, वो नेचुरल होता है। तो लव तो नेचुरल, हम नफरत लेके पैदा नहीं होते हैं, हम प्रेम नेचुरली लेके पैदा होते हैं। तो वही मंडेला कहते हैं कि प्रेम करना सिखाना तो आसान है, अगर नफरत करना इंसान सीख सकता है तो प्रेम करना क्यों नहीं सीख सकता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, नेल्सन मंडेला वाज अ हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका's फ्रीडम मूवमेंट। कमेंट, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता जो ये मूवमेंट हुआ था, जो संग्राम था, उसके वो हीरो थे। इस पे आप अपने कमेंट दीजिए, इस पे अपने विचार रखिए। तब इसके बारे में हम बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका में जो स्वतंत्रता संग्राम, अब स्वतंत्रता की लड़ाई वहां पे किस चीज से स्वतंत्रता उनको चाहिए थी? साउथ अफ्रीकन लोगों को रंग भेद से स्वतंत्रता चाहिए थी। ठीक है, जो वहां पे लोगों को गोरे और काले के समूहों में डिवाइड करके उनके लिए अलग अलग नियम बनाए गए थे, वो उनके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण था। तो उससे उनको स्वतंत्रता चाहिए थी, तो रंग भेद से स्वतंत्रता चाहिए थी। तो उसके और नेल्सन मंडेला इस पर आगे आके काम किए। तो क्या इसके ऊपर आपको कमेंट करना है? मंडेला रियलाइज्ड दैट his complete community including him lacked freedom। मंडेला को रियलाइज हुआ, रियलाइज करना मतलब एहसास हुआ, मंडेला को ये एहसास हुआ कि उनकी पूरी कम्युनिटी, कंप्लीट कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी, अब उनकी कंप्लीट कम्युनिटी कौन? जो ब्लैक्स, अश्वेत लोग, मंडेला अश्वेत थे, तो उनके उनके जैसे दिखने वाले सभी, उनकी पूरी कम्युनिटी, उनको ये एहसास हुआ कि दैट इज कंप्लीट कम्युनिटी इंक्लूडिंग हिम, उनको लेते हुए लैक्ड फ्रीडम, उनके पास स्वतंत्रता की कमी है, वो उसको लैक कर रहे हैं, उनके पास स्वतंत्रता है ही नहीं, वो स्वतंत्र है ही नहीं। He wanted to free his people from discrimination। वह अपने लोगों को फ्री करना चाहते थे, आजाद करना चाहते थे। किससे? डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव। वह अपने लोगों को भेदभाव से आजाद करना चाहते थे। और किससे आजाद करना? सफरिंग, कष्टों से। और ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना। तो ह्यूमिलिएशन, सफरिंग, भेदभाव, इससे अपने लोगों को आजाद करना चाहते थे। देन ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस विद डिजायर टू ब्रिंग फ्रीडम एंड डिग्निटी फॉर हिज कम्युनिटी। जब इन्होंने ये सारा डिस्क्रिमिनेशन देखा तो इसको दूर करने के लिए ये इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ की एक पार्टी थी, जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी थी जो पहले से अपार्थीड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही थी। तो उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और किस उद्देश्य से ज्वाइन किया? किस डिजायर से ज्वाइन किया? किस उद्देश्य से ज्वाइन किया? टू ब्रिंग फ्रीडम
एंड डिग्निटी, डिग्निटी होती है इज्जत, स्वतंत्रता, आजादी और इज्जत दिलाने के लिए, फॉर हिज कम्युनिटी, अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए और इज्जत दिलाने के लिए उन्होंने ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब क्या हुआ, जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जब वो बार बार आजादी की मांग करेंगे, जब वो धरना प्रदर्शन करेंगे, जब वो विद्रोह करेंगे, मतलब अब जब उन्हें आजादी चाहिए, जब वो किसी नियम के खिलाफ है तो उनको विद्रोह करना पड़ेगा। तो विद्रोह करना पड़ा, इसलिए उन्हें काफी समय जेल में बिताना पड़ा। तो लिखा है ही स्पेंट 30 years इन प्रिजन फाइटिंग फॉर द कॉज। प्रिजन होता है जेल। उन्होंने 30 साल जेल में बिताए, फाइटिंग फॉर द कॉज, इस उद्देश्य से, इस कॉज के लिए लड़ने के लिए, इस कॉज के लिए, इस उद्देश्य पे लड़ने के लिए उन्होंने 30 साल जेल में बिताए। अल्टीमेटली अपार्थीड वॉज अबैंडन। फिर फाइनली क्या हुआ कि अपार्थीड को अबैंडन कर दिया गया, अपार्थीड को हटा दिया गया, ठीक है। एंड ही वॉज इलेक्टेड फर्स्ट अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट इन 1994, और उनको चुना गया पहला अफ्रीकी अश्वेत राष्ट्रपति इन 1994। वहां इलेक्शंस हुए, ठीक है, अपार्थीड को अबैंडन कर दिया गया, फिर वहां पे इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शन में इन्हें काफी सीट्स मिली और ये पहले अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में 1994 में चुने गए। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैंने यह कंटेंट बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकें। What were the difficulties faced by Nelson Mandela in achieving freedom for his people? अपने लोगों के लिए आजादी, अपने लोगों को आजादी दिलाने के लिए मंडेला को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अचीविंग, अचीविंग मतलब पाना, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए फ्रीडम, स्वतंत्रता पाने के लिए उनको कौन कौन सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा? The desire to bring freedom for his people changed his whole life. उनके अंदर जो इच्छा थी कि अपने लोगों को वो आजादी दिलाएं, इस इच्छा ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। He transformed from a frightened young man to a bold person. पहले इसमें यहाँ पे शब्दों के अर्थ समझ लीजिए। ट्रांसफॉर्म मतलब बदल जाना, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल जाना, फ्राइटेंड मतलब डरपोक, एक डरपोक यंग मैन से वो एक दृढ़ निश्चयी इंसान में बदल गए। किसमें ट्रांसफॉर्म हो गए, बदल गए। एक डरपोक यंग मैन से वो एक दृढ़ निश्चयी और दृढ़ संकल्प वाले इंसान में वो बदल गए। इस डिजायर ने, इस इच्छा ने उनको बदल दिया, ठीक है। This turned him from a law-abiding man to a criminal. Law-abiding, law मतलब होता है कानून, abiding man कानून का पालन करने वाला व्यक्ति, कानून का पालन करने वाला व्यक्ति, टू अ क्रिमिनल, क्रिमिनल होता है अपराधी, ठीक है। दिस टर्न्ड हिम, ये जो उनकी जो डिजायर थी, अब वो फ्राइटेंड, अब वो डरपोक इंसान नहीं रह गए थे, अब वो निडर हो गए थे, बोल्ड हो गए थे, निडर हो गए थे। और अब उनको जो है कानून का पालक बनने की बजाय लोग उनको क्या कहने लगे, क्रिमिनल कहने लगे। अब क्रिमिनल क्यों? क्रिमिनल इसलिए, अगर सरकार के नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे, तो आपको क्रिमिनल अपराधी ही की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। तो उस समय जो श्वेत सरकार थी वहां पे, जो व्हाइट्स की गवर्नमेंट थी वहां पे, उनके खिलाफ ये लगातार विद्रोह कर रहे थे, तो इनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। उसके पहले तो भाई जो था वो चुपचाप से फॉलो करते थे, लॉ अबाइडिंग मैन थे, पर लॉ अबाइडिंग मैन से क्रिमिनल में वो ट्रांसफॉर्म वहां के हिसाब से, वहां की श्वेत सरकार के हिसाब से क्यों हुए? क्योंकि वो उनके नियमों का विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको क्रिमिनल कहा जाने लगा। फिर उनको जो है जेल में डाल दिया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, प्रोटेस्ट मतलब होता है विद्रोह, है ना। तो एज अ रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ, ये सारे विद्रोह का रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, सरकार के खिलाफ ये सारे विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 30 years, उनको 30 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। दिस लेड हिम टू अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड अब्यूज, इसके कारण उनको बहुत ह्यूमिलिएशन, बहुत बेइज्जती और बहुत कष्ट सहने पड़े, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से उन्होंने कष्ट झेले जेल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर? नेल्सन मंडेला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसको कहते हैं कि सबसे बड़ा ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी बेकार चीज जो होती है, जो सबसे बड़ी अप्रिय चीज है, वो क्या है? ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी भी इंसान के लिए सबसे अप्रिय चीज क्या है? तो अप्रिय चीज उनके लिए क्या थी, वो क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, आइए हम जान लेते हैं। ये कहते हैं कि बाय दिस ही मीन्स दैट वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका ओवर द ब्लैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या था उनके निगाह में? ये जो वाइट लोग, जो अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन, जो ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीका के, जो नेटिव्स थे, उनके ऊपर जो वो रूल कर रहे थे, जो वो राज कर रहे थे, ये सबसे बड़ा ह्यूमन डिजास्टर था नेल्सन मंडेला की निगाह में। इट लास्टेड वेरी लॉन्ग, और उन्होंने बहुत सालों तक ये अफ्रीकन लोगों पे, ब्लैक्स लोगों पे राज किया। करीब 300 साल वो लोगों ने राज किया था। जो गोरे आके साउथ अफ्रीका में बसे, ये लोग करीब 300 साल तक इनको प्रताड़ित किए, और लास्ट के जो 100 साल थे, 80 साल थे, उसमें अपार्थीड का नियम लागू करके उनको बहुत प्रताड़नाएं दी गोरों ने कालों को। इट वॉज रियली अ ह्यूमन डिजास्टर, ये सच में एक ह्यूमन डिजास्टर था। एज ब्लैक्स सफर्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जो अश्वेत लोग थे उन्होंने क्या चीज सफर किया? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है रंग भेद, काले रंग का, गोरे रंग का, रंग भेद। एंड ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन कष्ट, बेइज्जती, है ना? मंडेला कॉल्स दिस स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी as one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. मंडेला इस तरह के जो समाज का स्ट्रक्चर है, जो इस तरह के समाज की बनावट जो थी, रंग भेद वाले समाज की बनावट थी, ये कहते थे सबसे हार्श, सबसे कठोर बनावट समाज की थी। ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। इस तरह से समाज का बंटवारा रंग के आधार पर उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन, सबसे बड़ा अमानवीय, इनह्यूमन अमानवीय, ये सामाजिक व्यवस्था इसको कह रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अमानवीय सामाजिक व्यवस्था, सबसे क्रूर और अमानवीय सामाजिक व्यवस्था पूरी दुनिया की, ये इसको कहते हैं। और ये उनके हिसाब से सबसे बड़ा ह्यूमन डिजास्टर रहा है। सो आई होप आज के वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगले वीडियो में आगे के लेसन्स और ग्रामर पोर्शन आपके लिए लेकर आऊँगी। इसके लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।